Okay students, we are doing C language today. C is a language जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि प्रोग्राम में यूज्ड होती है. ये कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो कि सबसे पहले जो कि हम मदर लैंग्वेज बोल सकते हैं, बिकॉज इसके बाद ही जावा पाइथन आप शुरू कर सकते हैं. इससे ही रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जावा पाइथन में आते हैं. फिर ये सी लैंग्वेज की कुछ हिस्ट्री है, जैसे से डेनिस रिचे ने इन्वेंट किया था बेल लेबोरेटरीज में. ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब इसे हम किसी भी पीसी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि कंपाइल करता है ये हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में एंड लो लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में. ये आपको जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे आपको समझ आता रहेगा. ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि केस जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक मिनट, केस सेंसिटिव वर्ड्स मतलब जैसे जो कैपिटल वर्ड होते हैं, जैसे कि APPLE इज नॉट इक्वल टू APPLE इन दिस लैंग्वेज. केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. अगर हमने प्रोग्राम में स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया है तो हमें बाकी रिजल्ट में भी स्मॉल लेटर का ही यूज़ करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल लेटर का करा है तो कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना पड़ेगा. ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं इन प्रोग्रामिंग. इट प्रोवाइड रिच सपोर्ट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन. इट इज़ पावरफुल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज. इट्स अ स्ट्रक्चर लैंग्वेज. इट इज़ फीचर ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. तो स्टेप ऑफ कॉम्बिनेशन इन सी लैंग्वेज, तो सबसे पहला होता है इसमें प्री प्रोसेसर. सी लैंग्वेज में सबसे पहला काम होता है प्री प्रोसेसर का, देन कंपाइलर का, देन असेंबलर का, देन लिंकर का, जो कि लिंकिंग काम करता है. इसके आगे इसका वर्क भी लिखा है. प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसिंग करता है, किसी लैंग्वेज को चेक करता है. कंपाइलर कंपाइलिंग करता है. असेंबलर जो वर्ड्स कंपाइल हुए हैं, जो हाई लेवल से लो लेवल में चेंज हुए हैं, उनको एक दूसरे को असेंबल करता है. और लिंकर उसे लिंक करता है टू दी आउटपुट. जैसे कंपाइलर, इट कन्वर्ट्स होल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इनटू वन स्टेप. कंपाइलर जो होता है, जो भी हम सोर्स कोड देते हैं, जो भी यूजर कोड देता है, उसे पूरे कोड को एक मशीन कोड में एक ही स्टेप में चेंज करता है. इसमें सिंटैक्स चेक करता है. सिंटैक्स मतलब रूल्स चेक करता है, इसकी मेथड चेक करता है कि मेथड में तो कोई गड़बड़ नहीं है. एरर्स चेक करता है, उन्हें शो करता है. अगर एरर फ्री होता है तो फिर वो जाके ऑब्जेक्ट आउटपुट में शो करता है कि 0 एरर. जब हम इसे प्रोग्रामिंग में करेंगे देन यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. देन इंटरप्रेटर, इट कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड. इंटरप्रेटर भी काम करता है कंपाइलर की तरह ही, वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, पर वो लाइन बाय लाइन चेंज करता है. और वन स्टेप में हमें टाइम कम लगता है, लाइन बाय लाइन में टाइम ज़्यादा लगता है, बट वो एरर बहुत अच्छे से चेक करता है. देन linker, a linker is a tool that is used to link all the part of programming together in order of execution. execution के टाइम पे सारी प्रोग्रामिंग को वो ऑर्डर में लगा देता है. जैसे कि अगर हमने A की वैल्यू मांगी है देन B की वैल्यू मांगी है, तो लिंकर जो करेगा वो पहले A की वैल्यू शो करेगा कि आपको A की वैल्यू मांगी है, फिर B की वैल्यू मांगी है, फिर सम देगा. ठीक है. इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. Assembler, the assembler convert the assembly code that it get from the compiler into the object code. ये जो assembler होता है, जो compiler से कोड मिलता है, इसे वो object कोड में कन्वर्ट कर लेता है, जो हमें समझ आ जा सकता है. The extension of the file in the step become डीबगर क्या होता है, जैसे कि आपके एरर्स होती हैं उसे बग्स बोलते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज. एंड डीबगर्स उन एरर को सही करने के लिए होता है. हमें शो होता है कि इसमें एरर है, आप इसे सही कर सकते हो. और आइडेंटिफाई करता है, डीबगर आइडेंटिफाई करता है एरर को हमारे प्रोग्रामिंग से. देन सोर्स कोड वो होता है जैसे हम जो यूजर्स कोड लिखते हैं, जो हम अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. मशीन कोड जो कि कंपाइलर चेंज करता है. सोर्स कोड टू मशीन कोड, ये बाइनरी नंबर्स होते हैं.
और ये सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। इसे ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, मशीन कोड भी कह सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट कोड पहले आ रहा था वो यही था, बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 and 1 में, और इसी टाइप के होते हैं। और अभी हम 3 टाइप के पढ़ेंगे, कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट। इन 3 टाइप के हम वो पढ़ेंगे इसमें वैल्यूज। जैसे कि कैरेक्टर्स में होती है, कैरेक्टर्स में 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है और परसेंटाइल C से करते हैं। इंटीजर में 2 बाइट का होता है और परसेंटाइल D या परसेंटाइल I से करते हैं। और फ्लोट में 4 बाइट का डेटा स्टोर होता है और इसमें परसेंटाइल F से करते हैं। करेक्टर में आपकी कोई भी वैल्यू आ जाएंगी, स्पेशल करेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे A, B, C, हैश, @ इंटीजर्स में आपकी नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 नेगेटिव वाले भी। और फ्लोट में आपके सारे डेसिमल्स आ जाएंगे। अब ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा हेडर होता है, हेडर के बाद हमारा मेन होता है, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, बॉडी होती है, रिटर्न होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे।